हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओलंपियाड 2023-24 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जनशिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र। अभी जो 3 नवंबर को आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है वो माध्यमिक स्तर का एग्ज़ाम होगा कक्षा 6 वालों के लिए। और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है तो जनशिक्षा केंद्र स्तर का प्रश्न पत्र रहेगा। तो यहाँ पर आपको हम सभी प्रश्नों के आंसर सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि दुश्मन का विलोम है, तो 4 ऑप्शन ABCD दिया गया है, तो उसमें से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दुश्मन का विलोम, दुश्मन का जो विलोम होता है वो मित्र होता है, शत्रु नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन और शत्रु एक ही बात होती है, तो समानार्थी हो जाएगा, इसलिए आपका दुश्मन का विलोम मित्र होगा। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है सर शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कछ कुछ शब्द का अर्थ यहाँ पर है, मतलब क्या होता है, तो यह मतलब क्या है, जोड़ा है। कुहू कुहू क्या है, कुहू कुहू प्रश्न दिया गया है, ये जोड़ा है, तो इसको बोलेंगे युग्म, विलोम नहीं बोल सकते आप। इसलिए अब चौथा प्रश्न बताएंगे आपको दूरदर्शिता। सी ऑप्शन तीसरे का राइट आंसर बता दिए। चौथा प्रश्न है दूरदर्शिता से कौन सा, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है, तो दर्शिता में कौन सा लगा है, दर्शी लगा नहीं है, दा नहीं लगा, दूर नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दूरदर्शिता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। पांचवा प्रश्न है वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होता है। वाचाल का मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न छठवां है यहाँ पर जटांकुर का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लिखेंगे डी ऑप्शन, जटा प्लस अंकुर बराबर जटांकुर, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर। सातवां प्रश्न है हिंदी में कारक भेद हैं, तो इसका राइट आंसर है 8, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका लिखेंगे आप अचल, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व होगा नहीं पर्वत का, तड़ाग होगा नहीं, भू नहीं होगा, तो क्या बचा आपका ए ऑप्शन अचल, तो पर्वत का पर्यायवाची अचल होगा। 9वां प्रश्न है भारत कृषि प्रधान देश है, इस कथन में भारत है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर बताना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर है, सी ऑप्शन राइट आंसर 9वें प्रश्न का हो गया है। प्रश्न नंबर 10 है पिताजी का पुत्र आया वाक्य में, पिताजी का पत्र आया वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी, तो आप सभी के आंसर हमने टिक किए हुए हैं और आप उसको देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। बोल नहीं पाए हैं तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी और 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और इस प्रकार से जो ओलंपियाड होता है और ये राष्ट्रीय मीन्स का एग्ज़ाम होता है, सभी की इसमें तैयारी हम करवाते जाएंगे। फिर यहाँ पर एक जो 16वां नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, तो इसमें कौन सा वाक्य है पूछा जा रहा है, तो ये साधारण वाक्य का उदाहरण है, सी ऑप्शन राइट आंसर। फिर अगला यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर गद्य के आधार पर जो पद्य गद्य दिया जो भी है उसको वाक्य को पढ़कर आपको इसको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 17 है सावन भादों में किसका आंचल लहराता है, तो सावन भादों में धरती का आंचल लहराता है, सी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि सावन के महीने में धरती में घास पेड़ पौधे सब हरे हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है
धरती का आंचल लहराता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर। 18वां प्रश्न है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि बादल उड़ते रहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर, इसलिए बादल को अंबर का काजल कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, घर को सांकल क्यों बज उठती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो हमने 18वें प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन बताया, क्योंकि बादल उड़ते रहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, घर के घर को साकल क्यों बज उठती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, तेज हवाओं से। 19 नंबर का डी ऑप्शन, तेज हवाओं से। 20 नंबर प्रश्न है, अंबर का शब्दार्थ क्या है? तो अंबर का मतलब होता है आकाश, इसलिए ए ऑप्शन 20वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है, कहानी हाथी से हाथी ने शेर के साथ क्या किया? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपना मित्र बना लिया उसको, ठीक है। 22वां प्रश्न है, कहानी समुंदर को छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नदी में जाना चाह रही थी। 23वां प्रश्न है, पुस्तक माफ नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है पानी पीने। 24वां प्रश्न है, कहानी, तो 24वें का आंसर होगा हड्डियां, सी ऑप्शन। 25वां प्रश्न है, 25वें प्रश्न में रिक्त स्थानों को भरना है, तो पहले में भरेंगे तूफान और दूसरे में भरेंगे पंजे, ठीक। तो 25वें का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, कहानी, तो यहाँ पर कौवा से संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और आगे भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर संस्कृत के आगे हैं, हालांकि अभी आपका हिंदी और ये पर्यावरण विज्ञान यानी पर्यावरण साइंस एक ही है, और इसके बाद आएगा आपका मैथ का सवाल आगे। यहाँ भी 31वें का होगा बी ऑप्शन, 32वें प्रश्न का होगा ए ऑप्शन, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, और 39 नंबर क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि उपसर्ग प्रकाश में प्रा है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 42 नंबर क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन, 43 नंबर क्वेश्चन का होगा ए ऑप्शन, 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन व्यंजन संधि, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 46 नंबर क्वेश्चन का होगा सी ऑप्शन, और 47 नंबर का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर 48 नंबर जन्मभूमि जो दिया गया है, अब गद्यांश को पढ़कर सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसलिए हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ तक हमने आपको 48 प्रश्न के आंसर करा दिए हैं। वीडियो को आगे पीछे करके सभी प्रश्नों के आंसर हमने टिक किया है, गोला मारे हैं वो राइट आंसर होंगे, ABC जिसमें भी मारे हैं गोला। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो रहा है, ए ऑप्शन हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है। हम गोला मार के विधिवत यहाँ पर आंसर को बताए हैं आपको, और जहाँ पर मान लीजिए छूट गया है उसको आप आगे पीछे करके आंसर आप देख सकते हैं। आंसर 100% सही हैं सभी प्रश्नों के जो हमने किया है यहाँ पे। आप धीरे धीरे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न क्या है, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। 49 प्रश्न जो है उसका आंसर अब आपको प्रश्न 49 नंबर का दिखने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको 48 प्रश्न के आंसर करा दिए हैं और तरीका भी बता दिए हैं कि आगे पीछे करके आप कैसे देख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर। वीडियो को आगे पीछे करके आप पूरा आंसर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमने टिक किया है। सभी प्रश्नों के आंसर टिक किए हैं, एक भी प्रश्न के आंसर छूटे नहीं हैं, और आप जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम
अच्छे से ही सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसा कि यहाँ पर संस्कृत है तो इसको विशेष तौर से ये आपका संस्कृत का आने वाला नहीं है पेपर, तो आपका सबसे प्रमुख ये है कि हिंदी का आएगा। तो हिंदी का हमने 100% बताया, पढ़ के पूरा बताया हुआ है। और आपका मैथ का आएगा, साइंस का आएगा यानी पर्यावरण का आएगा, तो ये सभी को हम बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका या मेन सब्जेक्ट जो है और आपकी ये अभी जो करवा रहे हैं सॉल्व ओलंपियाड का और राष्ट्रीय मीन्स का, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय मीन्स का आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मीन्स मतलब ये होता है कि यदि एक बार आप 8वीं क्लास में पास कर लिए तो आप 9th में भी 1000 रुपये पाएंगे, 10th में भी पाएंगे, 11th में, 12th में, यानी 12वीं तक आपको हर माह 1000 रुपये मिलेगा। यानी कि सालाना के आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से 12 × 4 = 48 होता है। तो आप 9वीं से लेकर 12वीं तक में 48,000 रुपये पाएंगे। इन सभी प्रश्नों के आंसर हम सॉल्व कराएंगे। और राष्ट्रीय मीन्स में आपको बता दें कि 90 नंबर का तो रीजनिंग का आता है, और इसके अलावा विज्ञान का आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है। तो आप सभी में यदि थोड़ा थोड़ा नंबर भी पा गए, 5 नंबर 10 नंबर, लेकिन यदि रीजनिंग में आप 70 नंबर, 80 नंबर, 65 नंबर इतना आप प्राप्त करते हैं 90 नंबर में से, तो आपको सफलता मिलेगी और 90 नंबर लगभग हो जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, आपको पैसा मिलने लगेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 49वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, और 51 नंबर क्वेश्चन का है सेकंड ऑप्शन, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन, 53 नंबर का है फर्स्ट ऑप्शन, 54 नंबर प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, और 55 नंबर का आंसर है सी ऑप्शन, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर है डी ऑप्शन, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो आपका तो सी ऑप्शन, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन है 69 नंबर का, 70 नंबर का है बी ऑप्शन, 71 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन में है लकड़ी, बी में है सूरज की रोशनी, सी में है उपले, डी में है बिजली। तो सूरज की रोशनी जो है सौर ऊर्जा के द्वारा जो होता है, सोलर एनर्जी के द्वारा पकता है, खाना पकाने में सबसे अनुकूलन है पर्यावरण के प्रति, क्योंकि बिजली खपत होगी तो वो भी खर्च लगेगा। उपले में मान लीजिए प्रदूषण होता है, लकड़ी से प्रदूषण फैलता है, और लेकिन सूरज की रोशनी से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए सबसे पर्यावरण के अनुकूल है खाना पकाने के लिए। इसलिए 71 नंबर प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन है। 72 नंबर है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार कौन सा है। तो अंकुरित आहार सबसे अच्छा होता है। जैसे आप चना भिगो दीजिए, उसको सुबह ना खाइए, शाम को भिगोइए, सुबह ना खाइए, फिर उसके मतलब आज है तो परसों खाइए, उसको अंकुरित हो जाएगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा लाभदायक है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। क्या? अंकुरित आहार। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता क्या होती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि केवल अंडे देती है।
मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी क्या करती है, केवल अंडे देती है, उसकी प्रमुख विशेषता होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की जो वस्तुएं होती हैं वह विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए सी ऑप्शन राइट आंसर, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, तो यहाँ पर राइट आंसर है। क्योंकि रेलगाड़ी या कोई भी गाड़ी जब तेज गति से चलती है आगे की ओर, तो क्या होता है, बाहर की जो वस्तुएं हैं पीछे की ओर यानी कि विपरीत दिशा की ओर भागती हुई दिखाई देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता या निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, बढ़ती है। ओके। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक नमी युक्त रोटी ब्रेड को 2 से 3 दिन रखने पर उसमें एक गेहूं जैसी बनी संरचना दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है 86 नंबर के, समुद्र की ओर से आने वाली वायु क्या कहलाती है। थल समीर कहलाती है, क्योंकि थल की ओर आ रही है समुद्र से। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना दीर्घरोम का प्रमुख कार्य है। तो क्या होता है इसका कार्य, क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर संरचना पाई जाती है, दीर्घरोम पाया जाता है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना जो दीर्घरोम होता है, उसका प्रमुख कार्य होता है कि पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, बूझो कि सफ़ेद शर्ट पर लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वह लाल हो गया है, क्योंकि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साबुन का विलयन क्षारकीय होता है इसलिए लाल हो गया है। ओके। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम फर्स्ट में दर्शाई गई हैं, कॉलम बी में स्थित के परिणाम को दर्शाया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ओके। 90 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाई जाने वाली रोगाणुओं को नष्ट करती हूँ, मेरा काम क्या है। तो यहाँ पर नाम क्या है उसका, तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो क्या करती हैं, रक्त में पाई जाने वाली रोगाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का है आंसर ए ऑप्शन होगा, 6×4। ओके, ए ऑप्शन राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 4। ओके। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, दिए गए चित्र में के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ओके। फिर इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, 6 और 28 है तो ये क्या होती हैं, संपूर्ण संख्याएं होती हैं। 6 28 क्या होती हैं, संपूर्ण संख्याएं होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। बेल आइकन मतलब घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हम आपको यहाँ आपको जो हिंदी था वो सॉल्व करवाए, संस्कृत करवाए, इंग्लिश करवाए, साइंस करवाए, मैथ करवा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 5 में से आपको 3 ही सब्जेक्ट के 3 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रमुख रूप से 1 नंबर में रहेगा हिंदी, दूसरे में रहेगा पर्यावरण / साइंस कह सकते हैं, और तीसरे में रहेगा गणित। 3 ही पैटर्न से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी संस्कृत और इंग्लिश का पेपर नहीं होने वाला है ओलंपियाड में, केवल हिंदी, विज्ञान यानी पर्यावरण और गणित का होगा। 3 विषय का पेपर होगा। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं हम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हम वहाँ से आपको पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और सबसे पहले मिल सकें। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम आपको भरवा रहे हैं। लगभग हम वीडियो तैयार कर चुके हैं पूर्ण रूप से। कक्षा 7 और 8 का तो सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कक्षा 7 का 9 और कक्षा 8 का 12 अध्याय हम वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है देखने को मिलेगा कि अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो विज्ञान के थे। थोड़ा पेज ज्वाइंट करने में आगे पीछे हो गया था नंबरिंग में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको अब हम बताने वाले हैं 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सी ऑप्शन राइट होगा CNG। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन सफ़ेद और काला रंग। ओके। और 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसा कि लिखा है छूकर और महसूस करके। 78 नंबर क्वेश्चन है यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार से पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या होगा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है। तो क्या बनाता है सूर्य की उपस्थिति में? विटामिन डी। इसीलिए डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर 80 नंबर के क्वेश्चन में कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया गया है, इसको मैच करना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्योंकि हम पहले को चौथे से मैच करें, कार्बोहाइड्रेट और वसा को किससे मैच करेंगे? ऊर्जा वर्धक भोजन से मैच करेंगे, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है? शरीर वर्धक भोजन होता है, इसलिए फर्स्ट से जोड़ा मिलाएंगे। तीसरा है विटामिन खनिज लवण। ओके, तो यह तीसरा विटामिन खनिज लवण। तो ये क्या करता है? शरीर की रक्षा करने वाला भोजन है, तो इसका बी ऑप्शन से हम बी सेकंड वाले से मैच करेंगे सी को। ओके। बचा डी आहारी रेशे जो होते हैं, तो इसका क्या करेंगे? साबुत खाद्यान्न फल सब्जियां हो जाएगा। इसका मैच डी वाले का थर्ड से कर देंगे। इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी ऑप्शन 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है जलीय पौधों में अनुकूलता पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कथन 1 2 3 सही है। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। 82 नंबर है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित करिए। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। कैसे सुमिलित करेंगे? कि ए वाले को थर्ड वाले से करेंगे, कान का ऊपरी भाग उपास्थि है। फिर बी वाले को किससे करेंगे? बी वाले को आप करेंगे फर्स्ट वाले से भुजा हुआ घुटना हुआ कोहनी से करेंगे। हिंज या कब्जा संधि क्या हो कहाँ होती है? घुटना या कोहनी में होती है। तीसरा करेंगे आप धुराग्र संधि, इसका मैच किससे करेंगे? सेकंड से करेंगे गर्दन से, क्योंकि ये गर्दन में होती है। चौथा करेंगे कद्दुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, इसका किससे करेंगे आप मैच? कंधा से करेंगे। ओके। 32वां प्रश्न, इसलिए आपका राइट आंसर 82 नंबर का ए हो गया। आप अगला 83 वाला देख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बताने वाले हैं 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10, 15 और 30 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 30 होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और
बाकी टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। तो यहाँ पर 6:25 आंसर राइट होगा, क्योंकि डी ऑप्शन राइट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि सोनम 8 के दाईं और 4 कदम वाले तो वह किस संख्या पर पहुंच जाएगी। इसका राइट आंसर होगा -4, क्योंकि सबसे पहले सोनम दाईं ओर 8 चलती है, इसके बाद क्या करती है, 4 कदम चले तो वह किस संख्या पर पहुंच जाएगी, तो -4 पर पहुंच जाएगी, 4 पीछे हट जाएगी। इसलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर का, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए। उसमें बीच वाली माध्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। 1 2 3 4 माध्य हो गया, 5 6 7। ओके, इसीलिए सी ऑप्शन राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक कोण 90 अंश से कम है तो इसका संपूरक कोण होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर, 90 अंश से अधिक। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 100 है, एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो पहिए का व्यास होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, 42 सेंटीमीटर। तीसरा 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन 2। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 4x6। 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 होगा, यानी सी होगा। और 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 36। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 3x-5। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 एक्स। जैसे कि 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं तो इसका राइट आंसर 3 होगा। 3 रेखाएं होती हैं, सी ऑप्शन हो गया। 109 नंबर क्वेश्चन का, एक घन में किसी वर्गाकार पिरामिड से कितनी फलक अधिक होती हैं तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 2 हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, धनात्मक परिमेय हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार अधिकार मनाया जाता है। 111 नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको पूरी तरीके से सॉल्व करवा चुके हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को आगे पीछे करके अपना पूरा सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन हो रहे हैं। हमने गोला मार के ऑप्शन पर उसको टिक किया है, गोला किया है, ताकि आप समझ सकें कि इस प्रश्न का उत्तर ये ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। आप विधिवत समझ जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर विषय तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन जो 3 नवंबर को परीक्षा होने वाली है उसमें केवल और केवल आपको हिंदी, पर्यावरण और गणित का क्वेश्चन आने वाला है। तो पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान भी आएगा, विज्ञान का क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये माध्यमिक स्तर के लिए एग्ज़ाम होता है ओलंपियाड का। तो कक्षा 6 के बच्चों को ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य है और सभी विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे और कम से कम एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली है। 30 छात्र हर प्रत्येक विद्यालय से बैठेंगे तो और लगभग आपकी परीक्षा है आपके विद्यालय में ही संचालित होने वाली है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। 112वां नंबर, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112वें नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किसे नदी से है। तो इंडिया शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस नदी से संबंधित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिंध नदी से संबंधित है। 113वां नंबर का क्वेश्चन है,
आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जानवरों की खाल का वस्त्र बनाकर पहनते थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। 114वां नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 115वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 115 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राजतरंगिणी होगा। 116वां नंबर का है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए राइट ऑप्शन डी है। 117वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 8 मिनट लगता है। तो 117 में का सी हो जाएगा। 118वां नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये ऑप्शन राइट आंसर हाथी पाई जाती है। फिर है 119वां नंबर क्वेश्चन, 11 को रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। किस प्रकार से 11 को रोमन संख्या में लिखा जाता है। 120वां नंबर प्रश्न, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? बी ऑप्शन राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से। तो 120 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। 121 नंबर को क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, संगीत क्षेत्र का मतलब प्रश्न क्या दिया था 122 नंबर का, कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर पूछा गया था कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। 126 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, इसलिए 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। 127 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जबलपुर। जबलपुर को मध्य प्रदेश के संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। ओके। 128 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन राष्ट्रपति हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान उन्हीं का बनाया हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को बनाया था। चलिए 130वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 130 नंबर का लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं है? तो हरियाणा है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। तो आपका हमने सभी 5 विषयों को सॉल्व कराया। सबसे पहले हिंदी को, संस्कृत को, फिर इंग्लिश को, फिर इसके बाद विज्ञान को, फिर इसके बाद आपको गणित सॉल्व करवाए। तो इस प्रकार से थोड़ा आंसर जो आगे पीछे हो गया था उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन सभी के आंसर क्रम वाइज हमने करवा दिया है। तो यहाँ पर आपको 3 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के आंसर हमने करवाया। अब आपको 3 नवंबर को आएगा हिंदी विषय, पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान आएगा और गणित विषय, 3 विषय का आएगा और आपको तैयारी करना है। हमने आपको बताया कि 3 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और परीक्षा में सफलता पाएं। ओलंपियाड के ये राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्त स्टूडेंट, आप यदि चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब,
बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। धन्यवाद।